नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में एक बार फिर आपका स्वागत है। 27 अगस्त का ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या है। लो प्रेशर एरिया अभी भी ये उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है और ये अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने वाला है। ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि जैसे लग रहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मध्य भागों तक जाएगा, लेकिन क्योंकि पश्चिमी हवाएं जो हैं वो प्रभावी होती जा रही हैं, तो ये जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में इसके बाद भी बनेंगे एक दो वेदर सिस्टम, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ये जो पश्चिमी हवा हैं इनको पुश करती रहेंगी। तो इनमें जो टग ऑफ वार होगा, रस्साकसी होगी, तो उसमें पश्चिमी हवाएं ही जीतेंगी, क्योंकि धीरे धीरे जब मानसून विदाई की तरफ होता है तो पश्चिमी हवाओं का जोर बढ़ जाता है और यहाँ से जो वेदर सिस्टम बनते हैं पूर्वी भारत की तरफ, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना है। तो आज अगर देखा जाए तो ये जो लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा, यानी कि कमज़ोर हो जाएगा थोड़ा। एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको बंगाल की खाड़ी या ये गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के ऊपर बनता दिखाई देगा, यानी कि इसके बाद फिर से लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बनी हुई है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाके अभी भी बारिश देखेंगे। उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ अभी रुकने वाली नहीं है। अगले कुछ दिनों तक हमें उम्मीद है कि ये जो इलाका है सबसे ज़्यादा बारिश देखने वाला है। और इसको अगर हम आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर भी देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये 28 तारीख को बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना और विदर्भ में बारिश देगा। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। पहाड़ों पर बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बारिश देखेंगे। पश्चिमी तट पर बारिश रहेगी, बाकी उत्तर पश्चिमी जो भारत है वो लगभग सूख जाएगा, दक्षिण भारत भी लगभग सूख जाएगा। तो अगर एक एक स्टेट को लेकर के चलते हैं तो आप देखेंगे कि अब जम्मू कश्मीर में कोई भी बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा। वैसे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मालूम है कि सर्दियों में आते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन आते हैं। जो मेन वेदर सिस्टम होता है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो रशिया और चाइना की तरफ चला जाता है। उसके जो एक तरह से कहते हैं कि जो अवशेष टाइप है या उसका जो प्रेरित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र होते हैं वो हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में पहाड़ों पर आते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है। तो अब आप देखेंगे मुजफ्फराबाद, माधेपुर, बारामूला, श्रीनगर, पुंछ, बदगांव, अनंतनाग, कुलगांव, ये जो राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, माता वैष्णो देवी, इन इलाकों में ज़्यादा बारिश नहीं है। हल्की फुल्की बौछारें, जैसे पासिंग रेन होती है, 2-3 मिनट का शावर होकर चला गया, लो क्लाउड आ गए, उस तरह का तो मौसम रहे, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है। आप वहाँ पर यात्रा आराम से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हिमाचल, ये लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, हल्के फुल्के बादल रहेंगे, सुखद धूप रहेगी, मौसम बहुत ही अच्छा बना रहेगा। अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं, शिमला वगैरह में हल्की फुल्की बौछारें, एक दो छोटा इंटेंस स्पेल जो होता है, यानी कि बहुत तेज़ बौछार आई और 2-4-5 मिनट 10 मिनट में होकर के निकल गई, इस तरह का वेदर रहेगा। यानी कि जो लगातार मूसलाधार बारिश है वो आपको दिखाई नहीं देगी। और उत्तराखंड में अभी भी अगले 2 दिनों के दौरान, 2-3 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं, लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। तो अब यहाँ पर जाना थोड़ा सुरक्षित हो चुका है, लेकिन क्योंकि बारिश बीच बीच में होती रहेगी तो थोड़ा बहुत आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अब अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का मौसम लगभग अब शुष्क रहेगा और यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। जो भी वेदर सिस्टम है वो पंजाब तक नहीं पहुँचेंगे। हालांकि जो तराई के इलाके हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, ये जो इलाके, अमृतसर है जो बिल्कुल उत्तरी इलाका है, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, यहाँ पर होशियारपुर वगैरह में छुटपुट बौछारें बीच बीच में आती रहेंगी। लेकिन ओवरऑल जो एक्टिविटी है ये तरन तारन, कपूरथला, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजलका, मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, बरनाला, संगरूर, ये जो इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। यहाँ पर बहुत कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि मानसून लगभग कमज़ोर सा ही रहेगा, क्योंकि जो पूर्वी भारत में वेदर सिस्टम बन रहे हैं, लो प्रेशर एरिया, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, उसका असर नहीं आएगा। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों के दौरान और काफ़ी ज़्यादा जगह जल भराव हुआ, लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन मौसम सुहावना हो गया। और हरियाणा के भी कई इलाकों ने बारिश देखी है। लेकिन अब दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के जो पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, ये जो इलाके, सोनीपत, पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जैसे कि पासिंग रेन कभी कभी हो जाती है कि जैसे धूप निकली, गर्मी बढ़ी,
लोकल बादल बन गए और एक आध हल्की बौछार देकर कहीं कहीं पर चले गए, तो ये हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मानसून अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को लगातार बारिश मिलती रहेगी। जो अगला लो प्रेशर है वो भी उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा। अभी जो लो प्रेशर है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये तो यानी गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी, बीजापुर, सोनभद्रा, चंदौली, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, फैजाबाद, अमेठी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, रायबरेली, उन्नाव, औरैया, ये इटावा, कन्नौज, यहाँ पर बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में भी हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन फिर उसके बाद क्या होगा, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद और ये आपका नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद, ये सारे इलाके लगभग सूख जाएंगे। यहाँ पर बारिश धीरे धीरे हट जाएगी और जो अगला वेदर सिस्टम आएगा वो पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश तक ही बारिश दे पाएगा। और उसी तरह से अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में बारिश हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हो रही, क्योंकि जो लो प्रेशर है वो झारखंड के ऊपर होकर के निकल रहे हैं, तो बिहार में ज़्यादा बारिश नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन फिर भी इनका जो अगला लो प्रेशर बनेगा, सिस्टम बनेगा, उसका बिहार पर असर दिखाई देगा हल्की सी मध्यम बारिश के रूप में। तो आपका देखेंगे कि जो दक्षिणी बिहार है, पटना है, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर से नवादा, नालंदा, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, पटना, ये जो इलाके यहाँ पर तो बारिश रहेगी। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। इस तरह का मौसम रहने की संभावना है। अब झारखंड में बारिश अच्छी रहेगी, क्योंकि झारखंड के ऊपर से ही लगातार वेदर सिस्टम जा रहे हैं। तो झारखंड के ज़्यादातर इलाके, रांची, खूंटी, चाईबासा, लातेहार, लोहारदगा, दुमका, जमताड़ा, जमशेदपुर, ये सारे इलाके ठीक ठाक बारिश देख पाएंगे। और उड़ीसा, ये गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर, 24 परगना, हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, शांति निकेतन, 24 परगना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ठीक बारिश है। उत्तरी जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर हल्की बारिश रहेगी। और मध्य भागों में जैसे कि दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, वीरभूमि, यहाँ पर काफ़ी कम बारिश आपको दिखाई देगी। सिक्किम से लेकर के आपको उत्तर पूर्वी राज्यों में लाइट टू मॉडरेट रेन लगातार होती रहेगी। मानसून थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से लगातार आता रहेगा, तो यहाँ पर क्योंकि जो लो प्रेशर बनेगा अगर गंगे पश्चिम बंगाल में, तो ये घूम करके हवा आएगी, तो यहाँ पर ये मॉइस्चर को देती रहेगी। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के ये जो इलाके मैंने दिखाए हैं, यानी गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, ये इलाके लगभग सूख जाएंगे। यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अभी भी हो सकता है झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ इलाकों में बारिश आज हो जाए और कल से बारिश और ज़्यादा कम हो जाएगी और धीरे धीरे मौसम सूखने लग जाएगा यहाँ पर। और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, खास करके जो रीवा, सतना, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, ये जो इलाके तेज़ बारिश देखेंगे आज। और बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है यानी भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, गुना, विदिशा, दमोह, रायसेन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, यहाँ पर भी हो जाए। अब कल परसों से यानी कि 28-29 तारीख से नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, शिवपुरी, ये जो इलाके यहाँ पर धीरे धीरे मानसून कमज़ोर होने लग जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगला वेदर सिस्टम यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से लेकर के दांतेवाड़ा, बस्तर तक अच्छी बारिश कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। और उड़ीसा में तो आप मान के चलिए कि लगातार बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। इस बार उड़ीसा को सबसे अच्छी बारिश मिल रही है। फिर से एक नया लो प्रेशर एरिया बन सकता है मयूरभंज, बालाश्वर के आसपास। भुवनेश्वर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, देवगढ़, सुंदरगढ़, संबलपुर, बौद्ध, गया, कंधमाल, गंजम, ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे। अब अगर हम गुजरात की तरफ चलते हैं तो गुजरात में एक बार फिर से मानसून तो रिवाइवल नहीं हो रहा, लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहाँ से चलेंगी, यहाँ से जो आएंगी हवा यानी कि अरब सागर से जो नमी लेकर के आएंगी, तो उससे क्या होगा कि बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर बनती दिखाई दे रही है कई इलाकों में। सौराष्ट्र कच्छ में भी थोड़ी बहुत बारिश है, लेकिन सबरकांठा, महिसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें अभी भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, बादल आएंगे, थोड़ी बहुत बौछारें देंगे, लेकिन फसलों को मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन मौसम में थोड़ा सा तब्दीली जरूर बनती दिखाई दे रही है। अब अगर उत्तरी जो नंदुरबार, धुले, जलगांव, बुल्ढाना, औरंगाबाद, ये संभाजीनगर, नासिक, जलना,
वासिम, हिंगोली, परवनी, नांदेड़, लातूर, बेद, लहिलाबाई नगर, ये जो इलाके लगभग सूखे रहेंगे। नागपुर, भंडारा, गोंडिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली में हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह रत्नागिरी, महाबलेश्वर, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर गोवा तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। मुंबई में छुटपुट बौछारें ही रहने वाली हैं। अब अगर तेलंगाना की बात करें तो उत्तरी तेलंगाना, आदिलाबाद, कोमराम भीम, निर्मल, मचिरियल, जगतल, निजामाबाद, पेदापल्ली, कामारेड्डी, सैदापेट, जयशंकर, यहाँ पर कुछ बारिश है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। आंध्र प्रदेश के भी ज़्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, छुटपुट बौछारें रह सकती हैं। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में बहुत अच्छी बारिश है। बेलगाव, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिणी कन्नड़ा, होनावार, कारवार, बेंगलुरु, ये जो इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। इंटीरियर कर्नाटका में छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी। अब केरल में झमाझम बारिश की संभावना फिर से बनती नज़र आ रही है। मानसून सर्ज थोड़ी सी बड़ी है। लक्षद्वीप में बारिश काफ़ी कम रहेगी। तमिलनाडु में भी कहीं कहीं पर बारिश दिखाई देगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मानसून थोड़ा सा फिर से एक्टिव हो सकता है। तो ये था अभी तक का अपडेट। यानी पश्चिमी जो राजस्थान है और ये जो इलाके हैं, उसके बाद पूरा राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर धीरे धीरे 2-3 दिन में मौसम लगभग शुष्क होने की संभावना नज़र आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।